आदाब नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपके खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी और बारिशों से रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम, अवाम मुश्किलात से दो चार। भारी बर्फबारी की वजह से कई अजला में राब्ता सड़कें मुनक़ता, इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से बिजली निजाम दरहम बरहम, सुबह से वादी में बिजली गायब। मुसलसल बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद, कई मकामात पर पस्सियां गिराने की खबर। श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्फ ही बर्फ, आज तमाम फ्लाइट्स की सर्विस को अथॉरिटी ने किया मनसूख। यूपी असेंबली इंतखाबात में चौथे मरहले की वोटिंग जारी। 9 अजला की 59 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चौथे मरहले की वोटिंग में कई मकामात से ईवीएम की खराबी और धांधली की शिकायत। मनोवर राणा का नाम लिस्ट से गायब। कर्नाटक हिजाब मामले पर हाई कोर्ट में आज भी शुरू हुई समाअत। शिमोगा में हालात के पुरअमन होने का दावा। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक से ईडी कर रही है पूछताछ। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का है मामला, रियासती सरकार नाराज। रूस यूक्रेन में कशीदगी बरकरार। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और जापान ने रूस पर पाबंदी लगाने का किया ऐलान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। पहली खबर और सबसे बड़ी खबर वादी कश्मीर की सूरत हाल, और वो भी मौसमी सूरत हाल के हवाले से। चप्पे चप्पे पर, ग्राउंड जीरो पर, हर जगह हमारे रिपोर्टर मौजूद है और उनके जरिए आपको इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट भी फराहम करेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी बताएंगे और क्या कुछ है और क्या कुछ इम्कानात है इससे भी आगाह करेंगे। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशनगोई के आइन मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़श्ता रात से ही बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ों को रद्द कर दिया गया है। दूसरी जानिब कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी SSB की जानिब से आज लिए जाने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बर्फबारी की वजह से बिजली लाइन भी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से पूरी वादी में करीब सुबह से ही बिजली गायब है। ताहम महकमा बिजली की जानिब से बिजली की बहाली का काम तेजी से जारी है। इधर जिला इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। गरचे कई मकामात पर कई इलाकों का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अलबत्ता लोगों की शिकायत है कि इंतजामिया की सुस्त रवि की वजह से राब्ता सड़कों की बहाली अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी और बारिशों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही। निजाम जिंदगी दरहम बरहम है और सूरत हाल में बिजली के फुकदान यानी बिजली के गायब होने की वजह से मसला और बढ़ चुका है। राब्ता सड़कों के मुनक़ता होने की भी खबरें हैं। फ्लाइट्स की सर्विस आज पूरी तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट से मनसूख कर दी गई है, चूंकि एयरपोर्ट पर भी बर्फबारी की वजह से भारी बर्फ जमा है और नतीजे में एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का टेक ऑफ करना, लैंडिंग करना किसी भी नहीये से खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया कि आज के लिए चूंकि मौसम खराब है और मुमकिन है कि दोपहर बाद के जो पेशनगोई की गई थी कि दोपहर बाद मौसम में बेहतरी आए, मौसम तब्दील हो और हालात कुछ बेहतर हों, लेकिन अभी तक के ऐसे कुछ आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता तलबा की जिंदगी पर आमतौर से इस तरह के मौसमी सितम का भी असर होता है और आज फिर से देखने को मिला, क्योंकि खबर है कि चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, SSB हो, इन तमाम इदारों में आज जो इम्तहानात लिए जाने वाले थे, इन तमाम इदारों को मौसमी सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला लेना पड़ा कि आज इम्तहानात नहीं होंगे, यानी आज जो इम्तहानात लिए जाने वाले थे वो सब के सब मुलतवी कर दिए गए हैं कई यूनिवर्सिटियों में, कई इदारों में, चूंकि हालात मौसमी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते कि किसी भी तरह से उनको वहां तक यानी कि सेंटर तक, एग्जाम हॉल तक पहुंचना मुमकिन हो सके, क्योंकि राब्ता सड़कों में
कई जगह ऐसी सड़कें हैं जहां पर राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं, जिसकी वजह से इन मुश्किलात का शिकार तलबा भी हो रहे हैं। इंतजामिया अपने तौर पर एक तरफ जहां स्नो को क्लियर करने यानी बर्फ हटाने का काम कर रही है, लेकिन इंतजामिया कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रही है वो नाकाफी है। इंतजामिया की सुस्त रवि को भी कहीं ना कहीं हम सवालों के घेरे में रख सकते हैं, चूंकि इंतजामिया को पहले ही ये खबर थी और पेशन गोई पहले ही की जा चुकी थी कि बर्फबारी होगी, और इस बर्फबारी के नतीजे में क्या कुछ तस्वीर बनती रही है, रिवायत रही है और तारीख का हिस्सा रही है बर्फबारी जम्मू कश्मीर के, खासतौर से वादी कश्मीर के। तो इंतजामिया को इन चीजों का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, लेकिन उसके बावजूद भी कबल अज वक्त तैयारी इस लेवल तक, इस सतह की नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आज आलम यह है कि कई अजला की राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं और तलबा को स्कूल और कॉलेज तक पहुंचने के लिए, एग्जाम हॉल पहुंचने के लिए भी रास्ता नहीं निकल सका। खैर, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और एक नहीं बल्कि कई एक हम अपने नुमाइंदों के साथ मिलकर के आपको ग्राउंड जीरो के चप्पे चप्पे की ताजा तरीन तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले श्रीनगर ब्यूरो हिलाल हंजूरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है वादी कश्मीर में, खासतौर से तालीमी इदारों की बात करें और ऊपरी जो हिस्सा है उसकी बात करें, तो क्या कुछ है आपकी नजर में ताजा तरीन तस्वीर इस वक्त? देखिए रहमत, अभी भी हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के जो दूरदराज इलाके हैं या जो बाकी श्रीनगर से दूर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर बेशतर सड़कें अभी भी मुनक़ता है। हालांकि जो प्राइमरी रूट्स हैं उन्हें अगरचे वहां से क्लियरेंस की गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो सदर मकामात को यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ते हैं, वहां से बर्फ हटाने का काम जारी है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस नीयत से महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ लाइट से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती थी। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसी हिसाब से, उसी नीयत से अपने जो प्रिपेयरनेस करनी थी वो की थी। लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो अभी हैवी बर्फबारी हुई है। तो जो एक्सपेक्ट किया था सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, उससे ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर देखा जाए तो सड़क क्लियरेंस को लेकर या पीडीडी की सप्लाई को बहाल करने में अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत पीछे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुबह से ही चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, R&B डिपार्टमेंट हो, वो सड़क क्लियरेंस के हवाले से काम में जुटी हुई हैं। महकमा बिजली के जो लोग हैं वो भी जुटे हुए हैं। कई जगह से हम देख रहे हैं कि तारें गिर गई हैं, पोल गिर गई हैं। तो इसकी रेस्टोरेशन के लिए कुछ वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन जो शहरी श्रीनगर है वहां पर बिजली बहाल करने का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसके साथ साथ जब हम तालीम इदारों की बात करते हैं या कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन थे और मेंस के लिए जो हमने देखा कि वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जो एग्जाम्स होने थे, तो उन्हें भी फिलहाल मुलतवी किया गया है, क्योंकि जब सारे रूट्स बंद थे तो उसकी वजह से जितने भी एग्जाम्स थे, जितने भी इंटरव्यूज थे, उन्हें फिलहाल मुलतवी किया गया है। हिलाल, समझने वाली बात है और ये मैं खास तौर से समझना चाहता हूं कि चूंकि वादी कश्मीर की इंतजामिया को मालूम है कि बर्फबारी ये रवायती बर्फबारी है, इस तरह के तजर्बे होते रहे हैं, तारीखी बर्फबारी होती रही है, तो इस सूरत हाल से किस तरह से निपटना है? एक तो पुराना एक्सपीरियंस है और इसमें कितने ऐसे अमले हैं जो सरकारी मुलाजिमीन जो रिटायर हो चुके अपनी पूरी जिंदगी इस बर्फबारी में जिंदगी गुजारते और इसको फेस करते हुए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या इंतजामिया को ऐन वक्त पर अगर इस तरह की सूरत हाल होती, पेशन गोई की गई थी कि लाइट बर्फबारी होगी, अगर भारी बर्फबारी हो गई तो क्या इंतजामिया के पास इस तरह के इंतजामात नहीं है कि फिलफौर इस तरह की कार्रवाई की जाए कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में क्लियरेंस की तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए? ये हम कंट्रीज में नहीं है, अभी हम इस हवाले से काफी पसमानदा है। अभी हमारा जो मैन मशीनरी है वो भी अब हम के नहीं, अभी भी हम JCB से ही सड़कों से जो है बर्फ उठा रहे हैं। अभी भी जो उसके लिए मशीनरी होनी चाहिए, जो स्नो कटर्स होने चाहिए थे, वो भी अभी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। रहमत, मैं अपने इस नशियात के जरिए आप तक ये भी पहुंचना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा और दीगर इलाकों में जहां ट्रैक्टर्स को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, वहीं पर कश्मीर में ट्रैक्टर्स को यहाँ पर स्नो क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जहां हर साल ये बर्फबारी होती है, और इस हवाले से हमारा मिशन क्या होना चाहिए था, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी, उससे हम बहुत दूर हैं। अभी भी जो बाकी रियासतों के अंदर ट्रैक्टर्स को जमीन खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कश्मीर के अंदर उन्हीं ट्रैक्टर्स को अभी स्नो क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, JCBs का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी इस हवाले से जो रिलेवेंट मशीनरी है वो कश्मीर नहीं आई हुई है। तो इस वजह से हम इस हवाले से बहुत पीछे हैं, और इसमें साबिका सरकारों से लेकर मौजूदा जो हुकूमतें हैं, जो गवर्नर इंतजाम में है, वो भी इसमें लैल से ही काम करती नजर आ रही हैं, और इसमें कोई ऐसा व्यू और विजन नजर नहीं आ रहा है ताकि बर वक्त लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
بہت بہت شکریہ ہلال انجوری تفصیلات فراہم کرنے کے لیے گراؤنڈ زیرو سے۔ اب آپ کو ساؤتھ کشمیر لیے چلیں گے، چونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں لے چلیں گے، یعنی چپے چپے پر جو گلستان نیوز کے نمائندے موجود ہیں ان کے سارے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کیا کچھ صورتحال ہے اس وقت، چونکہ مسلسل برفباری کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے اس سے روزمرہ کی زندگی پوری طرح سے درہم برہم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ فدا حسین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ساؤتھ کشمیر سے۔ فدا، کیا کچھ آپ کے یہاں تفصیلات ہے، صورتحال ہے بارش کی وجہ سے، برفباری کی وجہ سے، کیا کچھ گراؤنڈ زیرو کی صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں رحمت، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کریں کہ جنوبی کشمیر پہ نظر ڈالیں گے تو جنوبی کشمیر میں سب سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر ہم سیاحتی مقام پہلگام کی بات کریں گے جہاں پر بہت زیادہ برف باری ہوئی اور اس برف باری کا لطف جو ہے وہاں پر آئے ہوئے سیلانی جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پورے جنوبی کشمیر پہ نظر ڈالی جائے صبح سے ہی جو مشینری ہے ان کو سڑک پر اتارا گیا، کیونکہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اتنی برف باری جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی۔ یعنی کہ جب گھر والے صبح اٹھے تو انہوں نے اپنے گھروں کے باہر سفید چادریں جو ہے وہ دیکھی۔ یہاں پر اگر اننت ناگ کی بات کریں گے، اننت ناگ کے ساتھ ساتھ کلگام کی بات کریں گے، شوپیان کی بات کریں گے یا پلوامہ کی بات کریں گے، دیکھیں یہاں پر کافی زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے انتظامیہ یہاں پر برف باری سے جو اس وقت پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا چیلنج محکمہ پی ڈی ڈی کے سامنے ہے، کیونکہ محکمہ پی ڈی ڈی نے جس طرح سے کام کیا ہے اس برف باری میں، لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کو اس برف باری سے ہے کیا بجلی کو وہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ برف باری بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ حالانکہ برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ علاقوں سے صبح سے ہی ہاتھ میں لیا گیا۔ ضلع اننت ناگ کی بات کریں کہ آج خود ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر پیوش سنگلا جو ہے انہوں نے بہت سارے علاقوں میں جا کر جائزہ لیا۔ وہی ڈپٹی کمشنر کلگام، پلوامہ اور شوپیان کا بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ لیکن اگر موسم میں بہتری نہیں آتی ہے تو شاید ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو کھیتی باڑی سے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ کافی خوش ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ برف باری ہو، کیونکہ اس طرح سے برف باری نہیں ہوئی تھی جس طرح سے امید وہ کر رہے تھے۔ لیکن ابھی بارشیں ہو رہی ہے، اگر پھر سے برف باری ہوتی ہے رحمت تو شاید بڑا چیلنج ہوگا یہاں پر۔ اگر بجلی نہیں تو شاید پانی کی سپلائی جو ہے وہ بھی بحال نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ جو محکمہ کے ملازمین ہیں ان کو ہم نے یہاں پر آج صبح سے ہی دیکھا کہ وہ کھمبوں پر جو تار نیچے آ چکی ہے اس کو وہ ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ وقت لگے گا اور لوگوں کو بھی اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پل پل کی خبروں کے لیے لوگ جس طرح سے بنے رہے صبح سے ہمارے ساتھ، اور امید کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے وہ شام تک بہت سارے علاقوں میں بجلی ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رحمت، فدا، محکمہ موسمیات کی جانب سے اب قریب صبح یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ دوپہر کے بعد موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی کہ یہ پیشن گوئی کام نہ آئی، موسم ابھی بھی ویسی ہے، کیا تبدیلی کوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں تبدیلی بالکل ہے۔ تبدیلی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اننت ناگ کا جو دل کہنے والا لال چوک ہے، اور یہاں پر کچھ دیر پہلے یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی، تیز رفتاری سے برف باری ہو رہی تھی، یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 4G کے سپیڈ سے برف باری ہو رہی تھی، لیکن ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، ابھی بارشیں شروع ہو گئی ہے، اور یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ جب بارشیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں پہ جو جمی ہوئی برف ہے وہ پگھل سکتی ہے، اور کیونکہ مشینری بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ اگر موسم میں بہتری آتی ہے تو شاید وہ ایک خوش بات ہو سکتی ہے آنے والے کچھ گھنٹوں میں۔ بہت بہت شکریہ فدا حسین تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ ساؤتھ کشمیر سے ہم آپ کو صورتحال بتا رہے تھے کہ ساؤتھ کشمیر میں کیا کچھ اپڈیٹ ہے اس وقت، تازہ ترین موسمی صورتحال کیا ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سری نگر کے لال چوک تاریخی مقام پہ، وہاں سے ہمارے نمائندے ساحل جڑ چکے ہیں۔ ساحل، بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ تازہ ترین صورتحال ہے لال چوک پر؟ تصویریں کس طرح کی ہیں اور موسمی صورتحال کیا ہے، اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ بالکل رحمت، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں تاریخی جو گھنٹہ گھر ہے اس کے بالکل ٹھیک سامنے میں لال چوک میں کھڑا ہوں، اور موسم جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ موسم کہا گیا تھا کہ پریڈکشن یہ تھی کہ دوپہر کے بعد ٹھیک ہوگا، لیکن یہاں پر اگر سری نگر کی بات کریں تو اس وقت پھر سے ہلکی پھلکی جو برف باری ہے وہ پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور
साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जो क्लियरेंस, रोड क्लियरेंस की बात है, स्नो क्लियरेंस की बात है, उसकी बात करते हैं तो श्रीनगर की बात करूं मैं, इस वक्त दोपहर यानी 2-2:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पर रोड जो है वो क्लियर नहीं हुए हैं। लाल चौक की जो है हालत इस वक्त खस्ता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जुगाड़ू तरीके से जो है सड़क साफ की गई है और अभी भी लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात है, गाड़ियों को चलने फिरने की मुश्किलात है। साथ ही साथ अगर हम लोगों की जो राहगीर हैं उनकी बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रीनगर की ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप है, फेल है। हल्की सी बर्फबारी होती है, बारिश होती है तो ये ड्रेनेज जो है वो जवाब देने लगती है और इनका जो इनके सीने में जो गंदगी गलाजत होती है वो बिल्कुल ये अपने बाहर फेंक देती है, सड़कों पर फेंक देती है, जिसके चलते आम राहगीर जो है वो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अब जब गाड़ियां चल रही हैं, अब जब सड़कों पर बर्फ है तो इसके साथ साथ राहगीर जो है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो जो है पूरी तरीके से भीग जाते हैं गाड़ियों के चलने से, क्योंकि सड़कों पर बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा पानी जो है जमा हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जो बिजली है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि फिल्म में जिस तरह से हमने कहा था कि एक वहां पर टावर गिर गया, बिजली का टावर गिर गया, उसके बाद पीडीडी महकमे ने यही बताया था कि दोपहर के बाद जो है श्रीनगर के जो इलाकाजात है वहां पर बिजली जो है उसको रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन अभी भी बिजली पूरी तरीके से रेस्टोर नहीं हुई है। अभी बहुत सारे इलाकाजात ऐसे हैं श्रीनगर के जहां पर बिजली जो है रेस्टोर नहीं हुई है। बाकी जो खदमात है वो भी अभी पूरी तरीके से मुअत्तल है, क्योंकि आवाजाही ठीक से नहीं हो पा रही है, सड़कें अभी उस तरीके से जो है साफ नहीं हुई है कि आम लोग जो है चल फिर सके। तो ये सारी मुश्किलात जो है उनका सामना है। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि इससे पहले यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और ये कहा था कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हल्के से बारिश अगर बर्फबारी होती है तो वो ऑन टोल्स है, मैन एंड मशीनरी जो है ऑन टोल्स है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसके जो है मुखालिफ हमें देखने को मिला है। और अभी भी यानी दोपहर गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी बहुत सारी सड़कें जो हैं वो वहां पर स्नो जो है उसको नहीं हटाया गया, बर्फ को नहीं हटाया गया। तो ये सारी जो मालूमात है ये श्रीनगर से सामने निकल कर आ रही है। इंतजामिया की जानिब से कुछ ऐसे बयानात आए हैं, कोई बात कही गई है कि कब तक ये जो सड़कों पर बर्फ है उसे हटाने में कामयाबी मिल सकती है, और जो पेशेनगोई महकमे मौसमियात की जानिब से की गई थी कि दोपहर के बाद मौसम तब्दील हो सकती है, क्या ये तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं श्रीनगर के लाल चौक पर भी, और इंतजामिया कब तक ये दावा कर रही है कि हटा दिया जाएगा बर्फ को? देखिए रहमत, इंतजामिया तो इससे पहले भी बहुत बड़े दावे करती नजर आई थी, लेकिन अब जब जमीनी सूरत हाल में आपको दिखा रहा हूं तो वो मुख्तलिफ है। अभी भी इंतजामिया जो है यही कह रही है कि उनकी जो मैन एंड मशीनरी है वो ऑन टोल्स है। और हमने देखा कुछ एक इलाकाजात में अगर कि एसएमसी के जो एहलकार हैं वो ऑन टोल्स से वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे उस तरह के इंतजाम हमें देखने को नहीं मिल रहे। फिर भी इंतजामिया की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक वो शाम 1:30 बजे तक पूरी जो सड़कें हैं यहाँ की उनको क्लियर कर देंगी। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के जो बात करें तो उन्होंने कहा था कि दोपहर के बाद मौसम जो है उसमें बेहतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो यहाँ से हटती नजर आ रही हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि शाम के वक्त हमें जो है बारिश के जो हल्के शॉवर्स है वो देखने को मिल सकते हैं। और वैसे ही इस वक्त भी आप देख रही हैं विजुअल्स में कि हल्की जो है बर्फ जो है पड़ रही है, उसके साथ साथ बारिश भी बीच बीच में जो है हल्की फुल्की जो है पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है वो ठीक होती नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आने वाले दिनों के लिए भी बताया है कि आने वाले जो दिन है उसमें एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दरमियाने से हल्के से दरमियाना दर्जे की जो है बर्फबारी या रेन शावर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले दिनों में अगर बर्फबारी होती है तो इंतजामिया जो है वो ऑन टोज रहेगी और लोगों को जो दरपेश मुश्किलात आ जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से बताने के लिए कि इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर मौसमी सूरत हाल का क्या कुछ असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको लिए चलेंगे बानिहाल इशफाक डार हमारे अशरफ डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बानिहाल से बताएंगे कि किस तरह से इस वक्त मौसमी सूरत हाल की वजह से ट्रेन पर इसका असर हुआ है। क्या कुछ तफसीलात हैं? अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ट्रेन को लेकर के जो खबर मिल रही थी कि आज भी ट्रेन की सर्विस मुअत्तल की गई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कुछ अपडेट आपके पास बता पाए?
शायद मेरी आवाज उन तक, अशरफ डार आवाज मेरी अगर मिल रही है आप तक तो बताएं क्या कुछ अपडेट है आपके पास से? क्या बानिहाल में ट्रेन की सर्विस को लेकर के इंतजामिया की जानिब से कोई हतमी तौर पर फैसला लिया गया है या नहीं? हम अशरफ डार से कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की, अगर मुमकिन हो तो रब्ता भी फिलहाल मुनक़ता हुआ है, जिसकी वजह से अपडेट बानिहाल से थोड़ी देर में हम आपको देंगे। लेकिन जो खित्ते से मुख्तलिफ इलाकों से वादी कश्मीर के हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है और क्या कुछ इस मौसम के सितम का ज़मीन पर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वादी के बेशतर हिस्सों में बिजली की वजह से, बिजली की न होने की वजह से जो मुश्किलात है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से जो दिक्कतें हुई हैं वो आम इंसान वादी कश्मीर की का झेल रहा है। लेकिन इस वक्त लिए चलते हैं आपको बानिहाल, जहां से आपको बताएंगे कि बानिहाल में क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। हमारे साथ अशरफ डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। अशरफ, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास ट्रेन को लेकर के? इंतजामिया क्या कह रही है ट्रेन को लेकर के? कब तक के ट्रेन की सर्विस बहाल हो सकती है? देखिए रहमत, कल से लगातार बर्फबारी होने की वजह से जो हंगामी सूरत जो बर्फ से हुई है उससे सबसे जो अगर हम असर देखें, एक तो रोड कनेक्टिविटी पहले ही बंद है और दूसरा जो ट्रेन सर्विस मुतासर हुई है। और सुबह ही जो है रेलवे हुकाम की तरफ से ये कहा गया है कि जो रेल सर्विस है उसको बंद रखा जाए, सस्पेंड रखा जाए, क्योंकि जो ट्रैक है उस पर करीबन 1 से 1.5 फुट जो है जमी हुई है। मैं इस वक्त बडगाम के रेलवे स्टेशन को यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जो ट्रेनें हैं वो इस वक्त बडगाम के रेलवे यार्ड में खड़ी है। कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं, क्योंकि जो बर्फ से लपटी हुई है ट्रेनें हैं, जो छत पे जो बर्फ है पूरी बर्फ से ढकी हुई सब ट्रेनें यहाँ पर जो है बडगाम के रेलवे स्टेशन पे जमा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते जो ट्रेन में सफर करते थे उनके लिए आज का दिन मायूस कुन ये रहा, क्योंकि जब बर्फबारी हुई उसके बाद हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि रेलवे सर्विस फिलहाल बंद रहेगी जब तक को ट्रैक को क्लियर नहीं किया जाएगा। फिलहाल जो ट्रैक को खोलने के लिए जो मशीनें लगी हुई है बर्फ हटाने की वो काम पे है, मगर जो ट्रैक है वो अभी बंद है। उन्होंने कहा कि शाम तक हम कोशिश करेंगे ट्रैक को साफ करने की, मगर फिलहाल अभी जो है ट्रेन सर्विस बंद ही है। और दूसरा मैं आपको यह बताते चलूं कि बडगाम की अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, बर्फबारी की बात करें, तो काफी ज्यादा बर्फ जो है ऊपरी इलाकों में पड़ी है, क्योंकि बडगाम का ज्यादातर एरिया जो है वो रूरल एरिया पड़ता है। तो वहां पर एक बार फिर से वो तस्वीर हमें दिखा पाए जो रेलवे की पर बर्फ की चादर पड़ी हुई है, अगर वो तस्वीर फिर से दिखा पाए हमारे व्यूअर्स को, जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे का दर्द आम इंसान जो उसके जरिए सफर करने वाला था वो नहीं कर सका, उसके दर्द का अंदाजा आपको लगाना चाहिए। लेकिन वो खूबसूरत तस्वीर एक बार फिर से अगर आप कैमरामैन को कहें दिखा पाए तो मुमकिन है कि बहुत ही ये तस्वीर देखिए रहमत कलीम, ये है वो बडगाम का रेलवे यार्ड जो सबसे बड़ा, अगर हम कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है वो बडगाम का रेलवे यार्ड है। यहाँ पर करीबन 10 से 12 ट्रेनें ऐसे जो यहाँ पर रुकी हुई है। कल शाम को ही जब बारिश स्टार्ट हुई उसके बाद लगातार बर्फबारी की वजह से जो ट्रेनें सब यहाँ पर जमी हुई है और यहीं पर उनको रखा गया है, क्योंकि यहाँ से ही जो है ट्रेनें वो चली जाती है दूसरे जगहों से। मगर बर्फबारी की वजह से जो है आम जो सफर रेलवे का करते थे यहाँ से बानिहाल या बारामूला, और दूसरा जब बर्फबारी होती है तो जब ट्रेन में कोई सफर करता है तो उसके नज़ारे जो देखने के लायक होते हैं। तो सही बात आपने कही कि जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से बानिहाल से ताज़ा तरीन अपडेट देने के लिए और क्या कुछ सूरत हाल है वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए कि इस वक्त रेलवे की सर्विस को लेकर किस तरह की तस्वीरें हैं ट्रेन रेलवे स्टेशन पर और किस तरह से ट्रेनें बर्फ के चादर में लिपटी हुई हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिराने और पत्थर के गिरने की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो चुका है। सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि शाहराह के 2 तरफा आमदोरफ्त के लिए शाहराह को बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर से रामबन के दरमियान पत्थर गिरने की खबर है, वहीं कैफेटेरिया मोड़ से लेकर के मरोग और पंथियाल में भी पत्थर के गिरने की खबर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। हुकाम की जानिब से लोगों को आज शाहराह पर आमदोरफ्त के लिए न निकलने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से शाहराह को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस खबर पर ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपको सीधे लिए चलेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास शाहराह के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए रहमत कलीम, जहां तक हम हाईवे की बात करें, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शंस में पहले इस चीज को बताया गया था कि रोड जो है जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला है वो हमें देखने को मिल सकता है। वहीं हम देखें कि कल शाम से हम देख रहे हैं कि रामबन बानिहाल सेक्टर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश का सिलसिला कुछ हद तक तेज था, जिस वजह से कल रात ही हमने देखा कि ऐसे काफी मकामात है जहां पर पत्थर और पस्सी गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। अगरचे आज सुबह से रोड क्लियर
मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया, लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला काफी तेजी से हो रहा है, जिस वजह से पत्थर गिरने, पस्सियां गिरने, मडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है, जिस वजह से रोड को मोटेबल नहीं बनाया जा सका। हालांकि अभी की अगर हम बात करें, अभी भी मौसम बराबर खराब बना हुआ है, जहाँ तेज बारिश का सिलसिला रामन बानीहाल या फिर रामबन उधमपुर सेक्टर में जारी है, जहां कई मकामात ऐसे हैं, जिस कैफेटेरिया मोड़ हमारे पास एक मकाम, हमारे पास जोगीपुरी, चंद्रकोट, हमारे पास एक मकाम है, मारोग है, पंठियाल है। तो नदीम, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन आपकी तरफ से अपडेट मिल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरा को लेकर के अपडेट करने के लिए। इरशाद भट्ट के हवाले से इरशाद भट्ट की तरफ चलेंगे, हमारे पास इरशाद भट्ट होंगे। अब वो बताएंगे आपको कि क्या कुछ सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पर मौसम की तब्दीली के बाद। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है, बताएं हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को। जी बिल्कुल रहमत, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तमाम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 3 से 4 इंच जो है बर्फ की काट की गई, और आज को भी जो है मनसूख किया गया, आज ट्रेन को भी बंद किया गया। फिलहाल जो है ट्रैक पे काफी बर्फ है, हालांकि इसको जो है मैन एंड मशीनरी जो है वो लगाई गई है। हालांकि कुछ टाइम पहले जो है हमने यहाँ पे ऑफिसर्स के साथ बात की, तो उनका यही कहना है जब तक न ट्रैक क्लियर न होगा तो तब तक जो है ट्रेन नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ देखा जाए रहमत, आज एक खबर कल से जो है यहाँ पे चल रही है कैसो के हवाले से, क्योंकि शुमाली कश्मीर में एक कैसो चल रहा है। इसमें जो है ज्वाइंटली जो ऑपरेशन चलाया गया 46 RR राष्ट्रीय राइफल, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने आजादगंज के इलाके में जो है कैसो चलाया गया। हालांकि ये जो आजादगंज का इलाका है ये रिहायश पजीर इलाका है और वहां पे आबादी वाला इलाका है। कल जो है ये इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो उसके बाद जो है ये बड़े पैमाने पे ये सर्च अभियान चलाया गया। ये जो बागी इस्लाम का इलाका है, ताबीदगंज, और इसके साथ साथ इकबाल कॉलोनी या चस्ती कॉलोनी की बात करें, क्योंकि आज सुबह से ही फिर से जो है यहाँ पे ये सर्च अभियान चलाया गया, डोर टू डोर सर्च चलाया गया। जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया। जो भी रास्ते से राहगीर चलते हैं, चाहे मुकामी लोगों की बात करें, उनके जो फराहम करने के लिए ग्राउंड जीरो से इरशाद। तो इरशाद के सहारे हमने कई अपने नुमाइंदों को आपके स्क्रीन पर रखा, आपके सामने रखा और बताया कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में जो सूरत हाल है, मौसमी सूरत हाल, उसकी क्या कुछ ताज़ा तरीन तस्वीर है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत बिहार के सबसे छोटे जिलों में शुमार किए जाने वाले शिवहर के गांव अमुआ शेख टोली के रहने वाले जामिया इमाम इब्न तैमिया चंदनवारा के सीनियर उस्ताद मारूफ दाई अबुल कैस मदनी के फर्जंद डॉक्टर फैजान अबुल कैस का इंतखाब अमेरिका की मशहूर वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ने रिसर्च स्कॉलर के बतौर किया है। वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में रिसर्च स्कॉलर के बतौर अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए डॉक्टर फैजान अमेरिका रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से कबल वो मुल्क की मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट की हैसियत से अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गुज़श्ता साल डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका समेत कई ममालिक से रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम करने के लिए ऑफर मिल रहे थे। आखिरकार असातिज़ा की रहनुमाई की बदौलत डॉक्टर फैजान ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ऑफर को कबूल किया। डॉक्टर फैजान की इस कामयाबी से न सिर्फ वालिदैन और खानदान बल्कि पूरे समाज का सर फख्र से बुलंद हो गया है। मुबारकबादियों का लामुतनाही सिलसिला जारी है। अलबत्ता डॉक्टर फैजान के वालिद मौलाना अबुल कैस मदनी ने कहा कि फैजान की इस कामयाबी पर हम सब बहुत खुश हैं। उन्होंने तालीमी सफ़र में पूरी ईमानदारी और संजीदगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च स्कॉलर के बतौर उनका इंतखाब किया है। डॉक्टर फैजान की वालिदा ज़किया उबैदुल्लाह तैमी ने कहा कि फैजान बचपन से ही कुछ अलग करने की कोशिश करता रहा है। तहकीकी मिजाज बचपन में ही पैदा हो गया था और अच्छी बात यह रही कि इसी मिजाज के साथ तालीमी सफ़र जारी रखा, जिसके नतीजे में आज ये बड़ी कामयाबी फैजान और हम सब के हिस्से में आई है। इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।